नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है मीडिया एवं गैर सरकारी संगठन। तो चर्चा को शुरू करने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि मीडिया एवं गैर सरकारी संगठनों की समाज में क्या भूमिका है। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न माध्यमों द्वारा गैर सरकारी संगठनों की कवरेज का तुलनात्मक अध्ययन पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों की कवरेज की भी चर्चा करेंगे। इन बातों पर विचार करते हैं और इसके सभी पहलुओं से रूबरू होते हैं। मैं हूं नमिता धूलिया और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं संजीव कुमार दुबे, जो 15 साल से ज्यादा वक्त से टीवी और वेब पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता के दोनों माध्यमों में सक्रिय रहने के साथ ही ये स्वतंत्र लेखन का कार्य भी करते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। एनजीओ और उसकी परिभाषा, गैर सरकारी संगठन बनाम एनजीओ, गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की कवरेज, विभिन्न माध्यमों द्वारा गैर सरकारी संगठनों की कवरेज का तुलनात्मक अध्ययन, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की भूमिका, भारत में एनजीओ का इतिहास और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका योगदान, समाज में विकास की नींव बनते एनजीओ, एनजीओ को सहयोग, दान और फंडिंग, एनजीओ में करियर। एनजीओ क्या है? एनजीओ का अर्थ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। एनजीओ किसी मिशन के तहत चलाए जाते हैं। इन संस्थाओं का कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल विकास, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार आदि हो सकता है। सामाजिक समस्याओं को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना एक एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। लाभ या व्यवसाय के कामों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के उद्देश्य से निर्मित गैर सरकारी संगठन, जो कि सरकार से या किसी धनी संस्था से अनुदान प्राप्त करके सामाजिक कार्य करते हैं, एनजीओ कहे जाते हैं। एनजीओ की परिभाषा। विश्व बैंक ने एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठनों को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। ऐसे निजी संगठन जो कुछ इस तरीके की गतिविधियों से जुड़े होते हैं जिनसे किसी की परेशानी दूर होती हो, गरीबों के हित को बढ़ावा मिलता हो, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता हो, मूलभूत सामाजिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हों या सामुदायिक विकास का जिम्मा उठाया जाता हो। विश्व बैंक के प्रमुख दस्तावेज वर्किंग विद एनजीओज में विस्तारित परिभाषा के अनुसार एनजीओ किसी ऐसी संस्था को कहते हैं जो गैर लाभकारी हो और सरकार से स्वतंत्र होकर काम करे। मूलतः नैतिक मूल्यों पर आधारित ऐसी संस्थाएं पूर्ण या आंशिक रूप से दान या चंदे और स्वैच्छिक सेवाओं पर आश्रित होती हैं। एनजीओ वैसी संस्था है जो सरकार का अंग नहीं है, लेकिन समाज के कई क्षेत्रों में अपना सक्रिय योगदान देती हैं। एनजीओ के मुख्य तत्व हैं स्वयंसेवी, स्वतंत्र, लाभ के लिए नहीं, अपनी सेवा के लिए नहीं। गैर सरकारी संगठन बनाम एनजीओ। एनजीओ एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करता है। एनजीओ किसी विशेष क्षेत्र में भी काम कर सकता है या फिर एक साथ कई क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। एनजीओ के काम का दायरा व्यापक है। एनजीओ एनवायरनमेंट, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा स्तर, चिकित्सा, बाल कल्याण, पुनर्वास, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के साथ रोजगार उत्पन्न करने, प्रशिक्षण देने, कानूनी सहायता देने, एडवोकेसी करने, विकास संवाद करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात रखने, सामाजिक आंदोलन और परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाता है। गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की कवरेज। एनजीओ की गतिविधियां एक निश्चित लक्ष्य और मिशन को समर्पित होती हैं। हर एनजीओ अपनी गतिविधियों की एक रूपरेखा बनाता है और उस पर काम करना शुरू करता है।
एनजीओ की गतिविधियों की चर्चा करें तो उसकी अवधि उसके प्रारूप पर निर्भर करती है। वह छोटी अवधि या फिर लंबे समय का भी हो सकता है। एनजीओ की गतिविधियों की कवरेज जरूरी होती है। इसका प्रचार प्रसार उनके मिशन को पूर्ण करने के लिए और समाज के लोगों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी होता है। एनजीओ इसके कवरेज के लिए मीडिया के विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों का सहारा लेते हैं, जिनमें अखबार, पत्र पत्रिकाएं, टीवी, डिजिटल वेब पोर्टल्स और सोशल मीडिया शामिल होते हैं। एनजीओ इन गतिविधियों की कवरेज खुद के लिए भी करते हैं, जो उनके प्रोफाइल के लिए जरूरी होता है। विभिन्न माध्यमों द्वारा गैर सरकारी संगठनों की कवरेज का तुलनात्मक अध्ययन। वर्तमान में गैर सरकारी संगठनों के पास अपनी गतिविधियों, योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए कार्यकलापों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विकल्पों की भरमार है। गैर सरकारी संगठन अपनी कवरेज के लिए समय, जरूरत और स्थिति के हिसाब से चयन करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी एनजीओ या गैर सरकारी संगठन को अपनी गतिविधियों की कवरेज की जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, तो वो इसके लिए सबसे पहले माध्यम के विकल्प को चुनता है। उसके सामने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया का विकल्प होता है, जहां वह अपनी गतिविधि से जुड़ी जानकारी देकर लोगों तक पहुंच बना सकता है। इसके अलावा संस्था से जुड़े कार्यकर्ता भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए कोई एनजीओ उत्तराखंड के किसी गांव में अपनी गतिविधि या किसी सामाजिक कार्यकलापों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो इसके लिए वह कार्यकर्ताओं पर ज्यादा निर्भर होगा, क्योंकि देश के ज्यादातर गांव में मीडिया के विभिन्न माध्यमों के जरिए उसकी गतिविधियों की जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। कार्यकर्ता गांव में घर घर जाकर लोगों को संगठन के भावी कार्यक्रम या फिर गतिविधि की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही संगठन होर्डिंग्स के जरिए भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बात जब शहर की होती है तो संगठन के पास सूचना पहुंचाने के लिए कई माध्यम होते हैं। शहर में उनकी गतिविधियों की कवरेज के लिए वे किसी अखबार का सहारा लेते हैं। अखबार रोजाना सबके यहाँ आता है, लिहाजा अपने कार्यक्रम की जानकारी किसी अखबार के जरिए दे सकते हैं। साथ ही टीवी पर भी यह जानकारी देकर वह लोगों तक अमुक सूचना पहुंचा सकते हैं। इसके लिए वह शहर के किसी केबल टीवी ऑपरेटर से संपर्क कर अपनी सूचना को लोगों तक दे सकते हैं। अंत में यह चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आसान हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एनजीओ दिल्ली जैसे शहर में अपनी किसी कल्याणकारी गतिविधि को संचालित करता है, तो उसके लिए लोगों तक पहुंचने के लिए सूचना पहुंचाना आसान होता है। इसके लिए एनजीओ डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों तक सूचना पहुंचा सकता है। एनजीओ अपने वेबसाइट के ट्विटर हैंडल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का सहारा लेता है। ट्विटर पर वह अपनी सूचना को ट्वीट करता है। इससे संस्था के ट्विटर हैंडल से जुड़े सभी लोगों तक वह सूचना एक क्लिक में पहुंच जाती है। इसके अलावा वह फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंच बना सकता है। इस माध्यम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आज की तारीख में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे महानगरों में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन होता है। लोग तुरंत एनजीओ की भावी गतिविधि से वाकिफ हो जाते हैं और सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि संस्था को इसके लिए कोई रकम नहीं खर्च करना पड़ता, जबकि अखबार और टीवी का सहारा लेने पर रकम खर्च करनी पड़ती है। सिर्फ डिजिटल कवरेज ही ऐसा माध्यम है जहां आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। यहां आप एक क्लिक में हजारों लाखों लोगों तक अपनी सूचना को प्रेषित कर देते हैं। लेकिन गांव में चूंकि आज भी मोबाइल, स्मार्टफोन या नेट कनेक्टिविटी की शहरों जैसी व्यवस्था नहीं है और संसाधनों के अभाव की वजह से वहां कवरेज के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। लिहाजा गैर सरकारी संगठनों को स्थान के हिसाब से इसका आंकलन करना होता है कि कौन सा प्रचार प्रसार का माध्यम उनके लिए मुफीद रहेगा। छोटे शहरों या गांवों में उतने विकल्प नहीं होते जितने बड़े शहरों या फिर महानगरों में होते हैं।
कुल मिलाकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया के अलावा सोशल मीडिया का कवरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खर्चीला माध्यम अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया से व्यापक प्रचार प्रसार या कवरेज बिना किसी लागत के किया जा सकता है। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है कि अमुक गैर सरकारी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता संस्था द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की हर तथ्यों से वाकिफ होते हैं और जब वह इसकी जानकारी देने लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, उसका कवरेज और प्रचार प्रसार व्यापक होता है। एनजीओ को इसके बेहतर परिणाम मिलते हैं और कवरेज के इस स्वरूप को ज्यादातर गंभीरता से लिया जाता है। लिहाजा वॉलंटियर्स द्वारा कवरेज को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की भूमिका। वर्तमान में मीडिया की भूमिका दुनिया, देश, समाज, राज्य और उसके एक छोटे से हिस्से में भी अहम हो गई है। मीडिया लोगों तक सूचनाएं और खबरों को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। सुबह की शुरुआत हमारी अखबारों से होती है। अखबारों के जरिए हम न सिर्फ देश और दुनिया में तमाम गतिविधियों के बारे में जानते हैं, बल्कि हमें अखबारों के जरिए रोचक और हमारी जिंदगी से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी मिलती हैं। अखबारों में ऐसी कई सूचनाएं होती हैं जो हमें जागरूक बनाती हैं और सजग करती हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीव्र गति वाला और 24/7 सूचना और खबरों को हासिल करने का जरिया है। इसके माध्यम से हर छोटी बड़ी खबरें जान पाते हैं जो समाज या फिर देश और दुनिया में घटित हो रही होती हैं। टीवी न्यूज़ चैनलों के जरिए वैसी उपयोगी सूचनाएं भी मिलती हैं जिससे आप व्यर्थ की भागदौड़ से बच जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी हो और सुबह घने कोहरे की वजह से ट्रेन या उड़ानों के समय में परिवर्तन की स्थिति आपको मालूम हो जाती है। डिजिटल मीडियम रियल टाइम कवरेज वाला माध्यम होता है और यह भी तीव्र गति वाला मीडिया में शुमार होता है, जहां हर पल खबरें अपडेट होती हैं। यहां आप खबरों और सूचनाओं के अलावा अपनी रुचि की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर मीडिया के ये विभिन्न माध्यम आपको खबरें देने का ही काम नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने और सामाजिक रूप से सशक्त करने की भी भूमिका अदा करते हैं। इसलिए देश की स्थिति और सामाजिक परिस्थिति में मीडिया की भूमिका और उसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। भारत में एनजीओ का इतिहास और ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान। देश में आज़ादी के बाद एनजीओ के स्वरूप में बदलाव आया। एनजीओ को आगे बढ़ाने एवं फंड देने के लिए नेशनल सोशल वेलफेयर फंड की स्थापना हुई। कई एनजीओ लोगों के विकास के लिए कार्य करती हैं ताकि लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। देश में एनजीओ संगठनों की संख्या 1980 के उत्तरार्ध और 1990 के दशक में बढ़ी और उसके स्वरूप में व्यापक बदलाव आया। यह दौर एनजीओ के व्यापक होने का था, जब एनजीओ ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था। भारत में पहले चरण के एनजीओ की शुरुआत करने का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भंग करने की वकालत की और उसे लोक सेवा संघ यानी कि पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बदलने को कहा, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। उसके बाद महात्मा गांधी के कई समर्थकों ने स्वैच्छिक एजेंसियों का गठन किया। इन संगठनों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। यही भारत के पहले चरण की गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत मानी जाती है। भारत में एनजीओ के दूसरे चरण की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। सरकार ने यह महसूस किया कि सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस समय कई संगठन बने जिन्हें जमीनी स्तर पर काम करना था। हालांकि इस समय कई राज्यों की अलग अलग नीतियों की वजह से गैर सरकारी संगठनों का गठन प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में बदलाव आते गए। फिर भारत के ग्रामीण इलाकों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका में जबरदस्त इजाफा हुआ।
फिर सरकार ने भी उनकी भूमिका और ज़रूरतों को समझा। उसके बाद से सरकारी नीतियों में कई बदलाव आते गए। कई सरकारी नीतियों की बदौलत एनजीओ की समाज में अब सक्रिय भूमिका हो चली थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने एनजीओ की भूमिका को मद्देनजर रखते हुए सरकारी निजी कंपनी भागीदारी मॉडल का प्रस्ताव दिया। ये वो दौर था जब सरकार ने एनजीओ के महत्व और समाज में उनकी भागीदारी को समझा। एनजीओ को सरकार ने कई मौके दिए, जिससे उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करना आसान हो गया। सरकार की कृषि विकास नीति की बदौलत भी एनजीओ के लिए अपने कामकाज को अमली जामा पहनाने में आसानी हो गई। उसके बाद से हर पंचवर्षीय योजना में देश के ग्रामीण विकास में एनजीओ की भागीदारी अहम होती चली गई। अब एनजीओ ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कई क्षेत्रों में विकास कार्यों में सरकार के साथ मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। एनजीओ ने अब स्थानीय संस्थानों को जुटाने का भी काम शुरू किया, जिससे विकास कार्यों को पहले के मुकाबले ज्यादा गति मिली। एनजीओ इस समय आत्मनिर्भर और टिकाऊ समाज की भूमिका को बखूबी निभाने में जुट गए। एनजीओ ने अब विकास के साथ शिक्षा जैसे कार्यों में भी अपना योगदान देना शुरू किया। समाज में विकास की नींव बनते एनजीओ स्वयंसेवी संस्था यानी एनजीओ के सारे मिशन, विजन, उद्देश्य और लक्ष्य मानव जीवन और सभ्यता के विकास के लिए होते हैं। ये व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों यानी वॉलंटियर्स और सामाजिक कल्याण में जुटे लोगों का एक समूह अथवा संगठन होता है। यह एक सामाजिक स्वैच्छिक संगठन होता है। इसके बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता, व्यक्तियों का समूह, समुदाय, नागरिक, वॉलंटियर्स आदि जनसेवक समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य करते हैं। सरकार का नियंत्रण संस्थान पर कानूनी प्रक्रिया के दायरे से होता है और संस्थान अगर अनुदान ले रही है, कोई और विनियम का कार्य कर रही है, तो आयकर और अन्य विभागों का नियंत्रण संस्थान की गतिविधियों पर होता है। अगर स्वयंसेवी संस्था सरकार से अनुदान लेती है, तो उस अनुदान की आय व्यय का लेखा जोखा और उसका कहाँ उपयोग किया जाता है, इस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। स्वयंसेवी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर पिछड़े वर्ग की उन्नति, बेहतरी व विकास के लिए कार्य करती है, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, जिससे समाज में लोगों का जीवन स्तर उच्च हो और वे अच्छे से जीवन बसर कर सकें। ये संस्थाएं समाज में, समुदाय में, अपने क्षेत्र में परिस्थितियों और वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कार्य करती हैं। जनहित में स्वयंसेवी संस्थाएं ये सारे कार्य सरकार के साथ जनभागिता नीति के तहत करती हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ये सहभागिता संवैधानिक व प्रजातांत्रिक तरह से होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों की सहभागिता के लिए जानी जाती हैं। स्वयंसेवी संस्थान के जरिए किया जाने वाला कार्य और होने वाली आय अलाभकारी अथवा लाभ रहित होती है, अर्थात उसे निजी हित में या संस्थान के सदस्यों के मुनाफे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग सिर्फ जनहित में योग्य और अनुदान के लिए, पात्र व्यक्तियों, समूहों के लिए और जन सेवा में पर्यावरण आदि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कार्यों के लिए किया जाता है। मीडिया और गैर सरकारी संगठनों की जरूरत। लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार और आम लोगों के बीच संवाद कायम रखने के लिए संचार और जनसंचार माध्यमों की जरूरत होती है। मीडिया के बिना यह काम मुमकिन नहीं है। मीडिया और समाज की बात की जाती है तो मीडिया को समाज में जागरूकता पैदा करने वाले एक साधन के रूप में देखा जाता है। मीडिया आज की तारीख में संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। अखबार, रेडियो, टीवी और वेब मीडियम जनसंचार के माध्यम हैं, जो लोगों तक अनवरत सूचना पहुंचाने का काम करते हैं।
एक तरफ मीडिया लोगों को जरूरी सूचनाओं के जरिए जागरूक करता है, सूचनाएं पहुंचाता है, तो एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। मीडिया के जरिए विभिन्न विषयों की लोगों तक सूचनाएं पहुंचती हैं, लेकिन गैर सरकारी संगठनों की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी से उस अमुक क्षेत्र के लोग कई मायने में लाभान्वित होते हैं। मीडिया और गैर सरकारी संगठनों के कई कार्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मसलन दोनों समाज को जागरूक और शिक्षित करने का कार्य करते हैं। मीडिया का दायरा वृहद है, लेकिन एनजीओ के कामकाज का दायरा सीमित है। एनजीओ के काम को मीडिया लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे एनजीओ के कार्यों को विस्तार मिलता है और उसके लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होता है। एनजीओ को सहयोग, दान और फंडिंग। एनजीओ के काम करने का क्षेत्र जितना विशाल है, उतना ही विशाल समूह है एनजीओ को धन और फंड देने वाली संस्थाओं का। देश और दुनिया में उल्लेखनीय काम करने वाले कई एनजीओ को सरकार, कॉरपोरेट घरानों से फंड मिलता है। इन्हें विदेशों से भी फंडिंग मिलती है। यूनेस्को, यूनिसेफ, फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स एवं मिलेनिया फाउंडेशन, डेल फाउंडेशन जैसी कई अहम संस्थाएं एनजीओ को उनके विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों के लिए फंड देती है। एनजीओ को सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट जगत एवं आम लोगों से धन एवं अनुदान की बड़ी रकम मिलती है। सरकार भी कई कल्याणकारी परियोजनाओं को एनजीओ के साथ मिलकर लागू करती है। एनजीओ के साथ भागीदारी के लिए विभाग बने होते हैं। एफसीआरए लाइसेंस के जरिए ही देश के एनजीओ विदेशों से डोनेशन या चंदा हासिल करते हैं। केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय इस लाइसेंस को जारी करती है। साथ ही गृह मंत्रालय समय समय पर एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण भी करता है। कुल मिलाकर एनजीओ के लिए मिलने वाला सहयोग, फंड, दान ही उसके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। बगैर इसके कोई भी एनजीओ कार्य नहीं कर सकता। एनजीओ के क्षेत्र में काम कर रही किसी भी संस्था को पंजीकरण का नवीनीकरण करना होता है। विदेशी चंदा विनिमय अधिनियम के तहत अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में केंद्र सरकार एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर सकती है। इसीलिए किसी भी एनजीओ को मिलने वाली आर्थिक मदद का फंडिंग उसकी साख और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर निर्भर करती है। काली सूची में या ब्लैक लिस्टेड डाले गए एनजीओ को फंडिंग नहीं मिल पाती। लिहाजा किसी भी एनजीओ को उसकी साख को बनाए रखना होता है, ताकि वह जो भी कार्य आगे करता है तो उसे फंडिंग की दिक्कत नहीं आए। एनजीओ में करियर। एनजीओ किसी मिशन के तहत चलाए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना एक एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। कार्यक्षेत्र के रूप में कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल विकास आदि में से कोई भी चुना जा सकता है। एनजीओ मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस मैनेजर जैसे कई रूपों में आप काम पा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, फिक्की, एसओएस विलेज, एफएआरएम, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रयास वगैरह में अच्छे वेतनमान पर काम मिल सकता है। मौजूदा समय में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन कमेटी, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर, सेक्स वर्कर फोरम आदि में भी काम के काफ़ी अवसर हैं। एनजीओ क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए आसानी से समझा जा सकता है कि अब एनजीओ प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण काम बन चुका है। देश में कई संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो बाकायदा एनजीओ प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम चला रहे हैं। अनुभवी एनजीओ प्रोफेशनल, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी भी अलग अलग तरह के कोर्स कर सकते हैं। एनजीओ प्रबंधन के कोर्सों के बाद ऑपरेशनल और एडवोकेसी दोनों तरह के एनजीओ में काम के अच्छे अवसर हैं।
ऑपरेशन एनजीओ में काम करना उनके लिए बेहतर है जिनमें वित्त प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन वगैरह की खास काबिलियत हो। एनजीओ एडवोकेसी का काम भी इससे कुछ अलग नहीं है, पर जो लोग सामाजिक कामों के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम बढ़िया ढंग से संभाल सकते हैं, उनके लिए यह अच्छी जगह है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं। उपसंहार। मीडिया अब 21वीं सदी से पहले के मुकाबले ज्यादा उन्नत और प्रखर बन चुका है। अब मीडिया के बेड़े में टीवी, रेडियो और अखबार के अलावा वेब मीडियम का भी क्रांतिकारी प्रहरी शामिल हो चुका है। विज्ञान के इस दौर और बदलते परिदृश्य में मीडिया की भूमिका व्यापक हो चली है। मीडिया सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में अब डिजिटल मीडियम से भी युक्त हो चुका है। अब लोगों तक त्वरित रूप में सूचनाएं न सिर्फ टीवी बल्कि वेब पोर्टल के जरिए भी सेकंडों में पहुंच जाती है। इंटरनेट की इस क्रांतिकारी युग में डिजिटल मीडियम को सोशल मीडिया का भी साथ मिला है। गैर सरकारी संगठनों को मीडिया के इन विभिन्न माध्यमों से ताकत और ऊर्जा मिलती है। एक तरफ जहां गैर सरकारी संगठन अपनी अपनी गतिविधियों के जरिए लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो मीडिया सूचनाओं के प्रसारण में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। आने वाले दौर में इन दोनों की भूमिका और भी सक्रिय होने वाली है। ये दोनों जितना सशक्त होंगे, समाज का हर व्यक्ति जागरूक होगा और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे गतिविधियों से रूबरू और लाभान्वित होगा। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार है। एनजीओ और उसकी परिभाषा, गैर सरकारी संगठन बनाम एनजीओ, गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की कवरेज, विभिन्न माध्यमों द्वारा गैर सरकारी संगठनों की कवरेज का तुलनात्मक अध्ययन, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की भूमिका, भारत में एनजीओ का इतिहास और ग्रामीण क्षेत्रों में उसका योगदान, समाज में विकास की नींव बनते एनजीओ, एनजीओ को सहयोग, दान और फंडिंग, एनजीओ में करियर। अब हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपके प्रश्न और सुझाव हमेशा आमंत्रित।